आराधकों में से कौन मेरा साधर्मिक कमजोर है, कौन मेरा साधर्मिक स्थिति परिस्थिति से है लाचार है, उनको मैं खोजूंगा। दोष नहीं हो वने इरिया भाई नहीं कीधी, वने प्रतिकवण ने कीधु, वने यूं नहीं कीधु। अरे भाई यहाँ जो आए हैं आराधना करने आए हैं, यहाँ जो आए हैं आत्म कल्याण करने आए हैं, मगर कोई उनकी कर्म प्रकृति ऐसी है कि यहाँ आने के बाद भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये साधर्मिक भक्ति, ये संग भक्ति पुण्यवान महाश्रावक लोग अपनी इसलिए कर रहे हैं कि अपन को वो लोग धर्मी समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? धर्मी समझ रहे हैं। अच्छे प्रकार के व्रत नियम प्रभु भक्ति करने वाले समझ रहे हैं। नहीं तो वही अपन उनके घर में या उनके ऑफिस में जाके खड़े रहे तो अपन को कोई वेलकम करेगा? कोई वेलकम नहीं करेगा। और यहाँ पर रहने की सगवड़, आने की सगवड़, बैठने की सगवड़, हर तरह की सगवड़ जो दे रहे, किस लिए दे रहे? कि अपन आराधक है, अपन आराधक है, अपन यहाँ क्रियाक्रम करने आए हैं, अपन यहाँ जिन वाणी के माध्यम से जिनेश्वर परमात्मा का परूपित बताया हुआ धर्म क्या है और किस लिए करना है और किस तरह से धर्म आराधना की जाती है, वो सीखने, वो समझने आए हैं। जिसमें सुबह का ये 1.5 घंटा ही जिन वाणी का पान करने को मिलता है, तो अपन न चुके, न बैठे रहे, न प्रमाद में जाए। इसलिए महापुरुषों ने कितना चिंतन किया है। अपन सोच रहे कि आषाढ़ महीने का महत्व क्यों। यदि किसान जो पामना बन जाए ना आषाढ़ महीना में, तो 12 महीना भूखा रहता है। वैसे धर्मी आत्मा भी आषाढ़ महीने में जिन वाणी का पान करना जो चुक जाए ने, तो उसके जीवन के अंदर समाधि, उसके जीवन के अंदर जो स्वाध्याय, उसके जीवन के अंदर समाज और शासन के प्रति का जो लक्ष्य है वो चुक जाता है। और नंद मणियार का जीव अठम तेले के पारने तेला करता था। क्या करता था? कितने उत्कृष्ट तपस्या। तेला व्यासना, तेला पारणा, तेला पारणा, इतनी उत्कृष्ट आराधना परमात्मा के समय में हुआ। वो नंद मणियार का जीव श्रावक करता था, और अमोघ समय के लिए उसे परमात्मा की इस वाणी का पान करने को मिला नहीं। ये वाचना श्रवण करने का मौका मिला नहीं। तपस्या चालू, क्रियाएं चालू, सब चालू, मगर पानी नहीं मिला। तो वाणी क्या है? पानी है। हाँ, उपवास हो सकता है, मगर चौबियारा, ठाम चौबियारा कितने दिन हो सकेगा? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। कोई मजबूत, कोई शरीर का बंधारण मजबूत है, ऐसा आदमी तेला 28 कदाच बिना पानी कर लेगा। बाकी पानी तो जरूर 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 आवश्यक होता है। वैसे ही ये वाणी भी परम आवश्यक है। ये वाणी प्रभु की, इसलिए भगवान ने अपनी अंतिम धर्म देशना के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर प्रभु ने बताया, मानुसत्तम सुई श्रद्धा संयमम मिय वीर्यम। भगवान ने कहा उत्कृष्ट में उत्कृष्ट मंगल कोई होवे तो क्या है? मानुसत्तम सुई, सुई यानी शास्त्रों का श्रवण। दुर्लभ है। अपन गाम गप्पे मारने बैठेंगे ने 2-4 घंटे, रात को 12 बजे तक नींद नहीं आएगी। पर प्रतिक्रमण के बाद मौन करके 1 घंटा ध्यान करने या माला गिनने बैठेंगे ने, तो नींद झोंके चालू हो जाएंगी। और तुलसीदास जी ने भी इसलिए लिखा कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होय। मेरे भगवान महावीर ने भी यही बता दिया, चत्तारी परमंगाणी दुर्लहाणी ये जंतुणो मानुसत्तम सुई श्रद्धा संयमम वीर्यम। मनुष्य जीवन पाने के बाद
जीवन के अंदर मानवता आना परम दुर्लभ है, और मानवता को टिका के रखने के लिए सुई यानी शास्त्रों का श्रवण करना भी दुर्लभ है। गाम गप्पे मारना अच्छा लगेगा, निंदा कुथली करना अच्छा लगेगा, अच्छे को भी बुरा मनाना अच्छा लगेगा, निंदा कुथली करना अच्छा लगेगा, मगर अनुमोदना है संगीतकार बहुत करते हैं। तो संगीतकार अच्छी भाषा में अनुमोदना करते हैं तो एक दिन का 50,000 कमा लेते। तो यदि आप भाव से, हृदय से और भक्ति से यदि अनुमोदना करो ने, तो जिसकी गिनती ना होवे उतने कर्मों की निर्जरा आप कर सकते हो, और इतना पुण्यानुबंधी पुण्य भी आप बांध सकते हो, मगर नहीं हो सकती अनुमोदना। और इसलिए अपन अभी चिंतन कर रहे हैं क्या, जीवन के अंदर महापुरुषों ने कहा कि प्रथम श्रद्धा और भक्ति क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, संघ में जाते हैं, चातुर्मास में जाते हैं, नवाणु में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, बहुत सारे आराधक। अच्छा है, समय का सदुपयोग है, मगर कितनी बार अपन कर लिया, रोज नई दुकान, रोज नई दुकान, रोज नई दुकान। यदि उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होवे, कोई नफा नहीं होवे, फिर दुकान फिर क्या करने का। विद्यार्थी रोज स्कूल जा रहा है, रोज स्कूल जा रहा है, पर एक के एक धोरण में 25 साल पूरा कर दे, उसे कहा जाता है, गुजराती में के ठोठ निशाड़ियों है, और अपने हिंदी में बोले कि ढ है ये तो है? जब एक विद्यार्थी एक ने एक धोरण में, एक ने एक कक्षा में 5-10 साल निकाल देता है, और फिर वो देखो तो वही वाकावान बोलता मैं रोज स्कूल जाता हूँ। ऐसे बहुत आराधक ऐसे भी होते हैं, हर साल चौमासा करते हैं, हर साल नवाणु करते हैं, हर साल संघ में जाते हैं। और अभी तो हमारे मालानी पट्टी में संघ का तो यूं हरिफाई चली है, हाँ मालानी पट्टी में, क्योंकि अभी मैंने मालानी में मेरा विचरण ज्यादा है। गोलवाड़ में हमारा मेन क्षेत्र गोलवाड़ है। मेरे गुरुदेव, मेरे दादा गुरुदेव सभी ने गोलवाड़ में ही ज्यादा विचरण किया, और मैंने भी 25 चातुर्मास गोलवाड़ में किया है। मगर अभी हमारा मत विस्तार मालानी बन चुका है, तो मालानी में अभी संघ निकलता है ना, एक से यूं हरिफाई चल रही नहीं। धर्म जो है वो दिखावा की चीज नहीं है, धर्म है वो आचरण की चीज है। धर्म दिखावा की, प्रदर्शन की चीज नहीं है, धर्म आचरण की और विचार शुद्धि की चीज है। जिस धर्म क्रियाओं को करते, जिस आराधनाओं को करते, अपने आचार विचार सुंदर बने और अपने जीवन के अंदर विवेक की जागृति होवे, और धर्म क्रिया आपको तारने वाली बनती है। नेतर के भी उसने 3 ग्राम दिया, इसने 2 ग्राम दिया, इन्होंने तो 1 ग्राम में निपटाया के, मतलब आप वो सब ग्राम में आते हो, इसलिए आपकी भी वैल्यू ग्राम जितनी हो जाती है। नहीं, शक्ति संपन्न श्रावक श्राविका यदि आराधना करते हैं ने, तो खुद भी ऐसा नियम रखें कि इस आराधना के निमित्त में इस परमात्मा नाकोड़ा दादा या आदिसर दादा या जिस प्रभु की सानिध्यता में अपन आराधना करते हो ने, उस जगह का गौरव स्पंदन अपन प्राप्त करे, ऊर्जा वाकी, और मन में सोच लावे कि मुझे भी मेरे जीवन में इतना द्रव्य या इतना तप या इतनी आराधना इस समय की सदुपयोग के लिए मुझे खुद करना है, 7 क्षेत्रों में लाभ लेना है। ये भाव के साथ यदि अपन अनुष्ठानों में जुड़े ने, तो फिर वो कर्म अपनी कर्म निर्जरा के लिए बनता है। मगर वो धर्म कर्म के अंदर भी अपनी लालच, अपनी दृष्टि, अपना ममत्व, उस परिग्रह को ही लेने में लग जाए, अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने तीर्थ स्थाने विनश्यति। मगर धर्म स्थाने तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ बंधे हुए कर्म और कोई जगह टूटते नहीं। यहाँ आने के बाद भी अपन लड़ाई करे, झगड़ा करे, क्लेश करे, अमैत्री करे, हैं बोल चाल करे, तो भयंकर कोटि के कर्म बंधते हैं धर्म स्थान के अंदर।
यहाँ तो समता सीखने आए हैं, यहाँ तो ममता का विसर्जन करने आए हैं, यहाँ तो हर व्यक्ति के साथ मैत्री भाव को जोड़ने के लिए आए हैं, या तोड़ने के लिए अपन कभी नहीं आए हैं। इसलिए यहाँ पर बताया कि प्रथम श्रद्धा और भक्ति जब पैदा होती है ने, तब धर्म के प्रति, धर्म गुरु के प्रति, धर्मपति परमात्मा के प्रति और धर्म आराधक इन साधर्मिकों के प्रति अपना प्रेम पैदा होता है, और उनको सेवा करने का भाव आता है, उनकी भक्ति करने का भाव आता है, उनको हेल्प और मदद करने का भाव। जब भक्ति और श्रद्धा आती है तो आता है, बाकी नहीं आता है। श्रद्धा और भक्ति विकसित होगी तो धर्म तत्व प्रति की लगाव पैदा होगी, और धर्म प्रति लगाव पैदा होगी ने तो अच्छा ये देखने का मन में विचार आएगा, अच्छे कर्म करने का सोच आएगा, और अच्छे लोगों को देखकर खुशी होगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, यानी धर्म तत्व का ज्ञान, यानी धर्म का स्वरूप क्या, वो समझने की भावना आएगी। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने, परम सुतधर गुरुवरों ने तो लिख दिया है कि धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तम नमम संति जस धम्मे सयामणुओ। यानी धर्म का स्वरूप क्या, तो उन्होंने बताया अहिंसा। तो अहिंसा कौन सी? तो द्रव्य अहिंसा होती है, एक भाव अहिंसा होती है। द्रव्य अहिंसा में किसी को मारना नहीं, किसी को गलत बोलना नहीं, किसी की निंदा कुथली करनी नहीं, यह है द्रव्य अहिंसा। मूंगे प्राणी, अबोल प्राणी, अबोध प्राणी, अनाथ प्राणी, उन सब के ऊपर करुणा लाना, दया लाना, वो है अहिंसा। करुणा दया है। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भगवान ने तो हमारे धर्म में, जैन धर्म में तो इतना सूक्ष्म अहिंसा का निरूपण है कि तुम 100 कदम बाहर जाके रिटर्न आओ और इरिया वही करो। यानी एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौरिंद्रिया, पंचेंद्रिया, एक इंद्रिय, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म किसी भी जीव जंतु की विराधना, हिंसा या उनकी ताड़ना तर्जना न हो जाए, उसके लिए आप क्या करो? प्रायश्चित करो। तो सर्वप्रथम प्रायश्चित कौन सा आपने में दिया है? इरिया वही करना, यानी आत्म आलोचना करना। सामायिक लेने के पहले इरिया वही, भगवान का चैत्य वंदन करने के पहले इरिया वही, सामायिक पढ़ने के समय इरिया वही, और जो भी धर्म क्रिया करे सब में इरिया वही। इरिया वही यानी क्या है? जीव मैत्री का सूत्र। जगत के जीव मात्र के साथ हमारा मैत्री भाव है। अब जगत के जीव मात्र के साथ मैत्री भाव है तो अंदर अंदर अरस परस लड़ाई करना, झगड़ा करना, निंदा कुथली करना, वो क्या धर्म है? बिल्कुल अधर्म है। कर सको तो भला करो, मगर बुरा तो किसी का कभी मत करो। बिसा सको तो फूल बिसाओ, मगर सूल तो कभी भी मत बिसाओ। जला सको तो दीप जलाओ, मगर दिल तो किसी का कभी मत जलाओ। ये धर्म है, ये धर्म आराधना का रास्ता है। इसलिए अपन इरिया वही करते हैं, है? इसलिए धर्म का स्वरूप बताया कि स्वरूप क्या, तो क्या अहिंसा। कायरों की अहिंसा नहीं, वीरों की अहिंसा। कुमारपाल महाराजा आचार्य हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज से प्रतिबूत हुए, उनसे धर्म की रुचि और धर्म का प्रेम उनका जागृत हुआ। और जन्म से क्षत्रिय थे, जैन नहीं थे। आज तो आपने ठेका ले लिया और जैन धर्म हमारा। अरे क्या तुम्हारा? ओसवाल पोरवाल से झगड़ते हैं,
पोरवाल ओसवाल से झगड़ते हैं, कच्छी मारवाड़ी से झगड़ते हैं, मारवाड़ी गुजराती से झगड़ते हैं, खत्तरगज तपागज से झगड़ते हैं, तपागज खत्तरगज से झगड़ते हैं, थानकवासी तेरापंथी से, तेरापंथी दिगंबर से, क्या क्या कितने कितने टुकड़े हुए। और झगड़े करने में गौरव लेते हैं हम। हाँ देखो मरु रियू के वनोरु ग्यू के, न वनोरु ग्यू न थोरु ग्यू, ये धर्म का गया है, ये धर्म का जा रहा है। अन्य लोग अन्य समाज वो देखकर हंसते हैं कि बुद्धिशाली गिने जाने वाली समाज, अहिंसा का झंडा लेकर चलने वाली ये समाज है, छोटी छोटी बातों को लेकर, करीम भंते को लेकर, निर्यावई को लेकर, मुपत्ति को लेकर, उसको लेकर अंदर ने अंदर इतने झगड़े कर रहा है। एक समय था हिंदुस्तान की संसद, उस सभा के अंदर 20-25 हमारे संसद सभ्य बैठते थे, आज एक भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? बस ये अंदर 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 आग लगा के सारे अपने जो इमारतें थी ने डिग गई है, अब वोट भी मिलना मुश्किल हो गया है। और अपने यहाँ झंडा जैनम जयती शासनम ने जैनम जयती शासनम का नारा इस 4 दीवार में बुलाते हैं। सुविहित ने कुविहित ने, सुगुरु ने कुगुरु, इस विडंबनाओं से अपन बाहर ही नहीं आते। पुण्यवानों, नमो लोये सवसावणम है, नमो उवज्जायणम है, नमो आयर्याणम है, नमो सिद्धाणम है और नमो अरिहंताणम है। कहीं मम नहीं लगाया है कि नमो मम अरिहंताणम, नमो मम सिद्धाणम, नमो मम आयर्याणम लिखा है कोई जगह, मगर वो नहीं लिखा है ना। वही वस्तु को पकड़ के अपन टुकड़े 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 में अपन बिखरते जा रहे। और कभी कभार तो हमें ये आराधना कराने में भी मुश्किल ये होती है। 5 जन यहाँ बैठ जाते, 10 जन वहाँ बैठ जाते, 10 जन वहाँ बैठ जाते।